वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। हाँ तो बच्चों, आ गया ये 100% आइल का शॉर्ट टॉपिक्स ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। हमें लाना है, हमें लाना है, क्या लाना है? तो 100% आइल लाते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए और शॉर्ट ट्रिक देखते रहिए। आज का क्वेश्चन ये रहा 100% आइल के लिए, और ये 100% आइल श्योर है। ये आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, ये आपके पास लाएगा ही लाएगा इस क्वेश्चन से। और आप जो है ना, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन करिए। नहीं करेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके 100% आइल आए। क्वेश्चन है आपके सामने 100% आइल के लिए। पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला y square is equal to 12x, and the midpoint of PQ be at 4, 1, then find the equation of, then देखिए क्वेश्चन फाइंड नहीं लिख रहे हैं, देन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट lies on the line passing through the point P एंड Q। ठीक है बच्चे, आंसर है 1/2, -20। देखिए क्वेश्चन है पी क्यू बी ए कॉर्ड, पी क्यू बी ए कॉर्ड दिया हुआ है ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, 12 यानी कि पैराबोला पे एक कॉर्ड है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बी एट 4, 1, यानी मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का जो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट ऑफ द लोकस का, t इजिकल टू s1। यानी कि टेंजेंट भी आपको पढ़ना वो हटा दिया है, लेकिन यूज कर रहा है मेंस, इसलिए पूरा प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है बच्चे। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको यूज करना है क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x पैराबोला है। पैराबोला आपके पास कुछ ऐसे है, ये हो गया आपके पास ये पैराबोला, और पी क्यू ये कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू, यानी कि पी क्यू कॉर्ड है, यानी कि इस पे कोई मिड पॉइंट है आर, यानी कि मिड पॉइंट है तुम्हारा x1, y1, और ये हो जाएगा 4, 1, यानी कि जो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द एनी कॉनिक फॉर सर्कल also ellipse also hyperbola also use t is equal to s1, यानी कि होता है फॉर्मूला y1 माइनस टी, मतलब हो गया t इजिकल टू हो गया टेंजेंट, और s1 इजिकल टू हो गया, मान लो कि ये पैराबोला है 4ax, तो t इजिकल टू टेंजेंट हो गया, और s1 इजिकल टू हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, y1 टेंजेंट होता है y1 इजिकल टू 2a x + x1, और a है यहाँ पे वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 × 3 × x, यानी कि y1 इजिकल टू, ये यूज करेंगे y1 -2a x + x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर -4ax1, और x1 y1 के जगह पे क्या है 4, 1 है, यानी कि 4y माइनस a है 3x
प्लस ये y1 4 नहीं है यार, 1 है। क्या है y1? 4 नहीं, y1 1 है। 1 इंटू वाई, एक्स प्लस 4 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू y1 स्क्वायर का मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। सही है बच्चे? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। y माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 4 × 3 = 12, 48 में से एक जाएगा 47 हो जाएगा, -47। यानी कि y माइनस 6x प्लस 23 इजिकल टू 0। आंसर वही आ जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन से जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया कि लोकस ऑफ यूज 2ax प्लस x1, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉनिक फॉर एनी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, सबके लिए ये यूज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और आप इसको बनाएंगे। फिर आपके पास आ गया, हमको लगता है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपको बताया था हमने, कॉर्ड का क्वेश्चंस बताया था कि नहीं बताया था, याद हमें नहीं आ रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ। कॉर्ड का शायद क्वेश्चंस बताया था, एक तो ये बताया था और एक बताया था ये भी इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये फोकल कॉर्ड के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं बच्चे, तो इसको आप लोग को दिमाग में रखना है। फोकल कॉर्ड के क्वेश्चंस जो है ना 2024 में कई सेक्शन में पूछा है। फोकल कॉर्ड के क्वेश्चंस कई सेक्शन में पूछा है, तो ये चीज आप लोग बनाएंगे बच्चों। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन, ये आपको कोई धोखा नहीं दिया जा रहा है, मैं आपको आपका समय नहीं ले रहा हूं, बस मैं आपको 100% दिलवा रहा हूं। और ये आप दिमाग में बैठा के चलिए कि आपका समय यहाँ पे बर्बाद नहीं हो रहा है। बहुत जगह आप पढ़ते हैं, उलूल जुलूल की बातें सुनते हैं, फालतू चीजें देखते हैं, लेकिन हमारी बातें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कर जाऊंगा। तो आप लोग जो है ना इस चीज को पढ़िए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बच्चे? ऑफ दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल, सेंटर ऑफ दी सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे 2024 मेंस के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं। ऑफ दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 इज डी, फाइंड डी स्क्वायर। यानी कि हम आलतू फालतू चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, 100% के लिए तैयारी करवा रहे हैं, करिए। 100% आपको लाना है, और 100% लाने के लिए मेरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, मजबूरन देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और आप इस मेहनत करेंगे और मेरे चैनल के थ्रू आप एकदम कोशिश करिए, हो जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, आलतू फालतू कुछ भी नहीं उठा रहा, और ना ही आलतू फालतू आपसे डिस्कशन कर, आलतू फालतू कोई भी डिस्कशन आपसे मेरी नहीं होगी, आपसे केवल पढ़ाई की बातें होंगी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, हमने क्वेश्चन बच्चों को क्लास में ही करवा दिया ये क्वेश्चन, फिर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ।
अब देखिए, ये पैराबोला आपके पास है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और सर्कल जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इजिकल टू 0। सेंटर दिया हुआ है, सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर है, थोड़ा सा रेड कलर बदल के ब्लू कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2,8, यानी कि फर्स्ट में ही है आपके पास। आपके पास ये आपके पास पैराबोला जो है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x है, यानी कि ये है आपके पास 1,0, यानी कि क्या है ये 1,0 फोकस है, यानी कि सेंटर कहीं यहीं पे होगा, सेंटर कहीं यहीं पे होगा 2,8। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जो हमारे पास है पैराबोला, इसका टेंजेंट ले लेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें खोजना है, यानी कि टेंजेंट, यानी कि ये नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन पैराबोला का लिख के 2,8 से पास करा देंगे तो हमारे पास पॉइंट्स मिल जाएगा। ये पॉइंट्स ले लेते हैं हम, एम स्क्वायर कॉमा ये हमेशा याद रहता है -2am, यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आसान सा क्वेश्चन है। ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर। नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू होता है mx माइनस, माइनस में क्या होता है माइनस ए एम, माइनस ए एम क्यूब, यही होता है ना बच्चे। और ए है हमारे पास 1, -2am शायद होता है, -2am होता है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब, यही हो जाएगा। 2am होता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूला तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब ये पास कर रहा है, पासेस, पासेस किससे कर रहा है 2,8 से, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, इसका टेंजेंट, इसका नॉर्मल जो है ना, सर्कल के सेंटर से पास करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 इजिकल टू 2m माइनस 2m इज इक्वल माइनस एम क्यूब, ये और ये कैंसिल हो गया, m इजिकल टू आ गया -2। आ गया कि नहीं आ गया बच्चे, यानी कि हम रखेंगे यहाँ पे m इजिकल टू, यानी कि 4,4, ये पॉइंट आ गया आपके पास 4,4। हमें क्या निकालना है बच्चे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ, अब ये निकाल लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए P और ये पॉइंट मान लीजिए M। तो PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PM का डिस्टेंस निकाल लीजिए बच्चे। PM का डिस्टेंस हो जाएगा, PM का डिस्टेंस रूट के अंदर 4 - 2 का स्क्वायर, इसको पोस्ट कर देते हैं, प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √4। आप प्लस, नहीं 8 है यार, ये देखिएगा गौर से, ये 8 है, ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 × 4 = 20, यानी कि 2√5। यही है हमारे, हमारे जब नोट्स में आप लोग देखिएगा तो ये मिलेगा। आगे बात समझ में, टेलीग्राम पे जाइए और ये क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस का, सेम टू सेम 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आलतू फालतू कुछ भी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने से, ये आप सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्टिन्यूअस देखिए, मैं कॉन्टिन्यूअस आपके पास व्यूज आएंगे, बच्चे हमें बताएंगे कि सर और भी अच्छा बताइए, आप लाइव क्लासेस ले लीजिए, आप क्लासेस ले लीजिए। तो मैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, मैं बहुत शॉर्ट पैसे में, बहुत कम पैसे में, गुरु को तो दक्षिणा देना ही पड़ता है, तो बहुत कम पैसे में आपकी क्लास में ले लूंगा। और ये जो कोर्सेस है, अब तो नवंबर बीतने वाला है, नवंबर में कितने दिन बीत गए, तो आज 19 तारीख हो गया, 19 कल 20, यानी कि 10 दिन, 11 दिन इधर हो गए और 31 दिन उधर, 31 और 11 कितने, 31 × 10 = 41, 42, और 20 दिन उधर हो गए, 42 और 20
वाज 62 डेज, यानी कि 62 डेज मात्र बचा हुआ है। 62 डेज आपके पास है। आगे बात समझ में बच्चे। अब 62 डेज में आपको तैयारी करनी है, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई √20 आया था ना, तो ये हो जाएगा 20 आंसर हम बनाए हैं, जो वो डी की ओर पूछा गया, हम जो किए हैं ये डी है। तो ये जो है ना, ये आपके पास कोई फर्जीपना नहीं है, दम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्लास में और थोड़े से अच्छे क्लास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं तो संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने बच्चों को क्वालिफाई करा रहा हूं। तो जोश और उमंग बनाए रखिए। 100% श्योर है आपके आने, यानी कि 2025 में 100% लाना है मुझे, और ये आ जाएगा बच्चों। एकदम जोश और जवानी को बनाए रखिए, और उमंग को भी बनाए रखिए कि हमें 100% कंसंट्रेट जो किए हुए हैं वो आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो कल मैं फिर से क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं देखता हूँ कि कौन से टॉपिक दूंगा। अगर इसमें और भी एक आध अच्छे बच्चे तो उसको भी ले लूंगा बाकी आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।